बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खुश और आबाद रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ वो है पालक पकौड़ा। इसको स्पिंच फ्रिटर्स भी कह सकते हैं आप, जो नाम देना चाहें दे लें। बहरहाल ये बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं। अगर आप इसी तरह मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही इंजॉय कर पाएंगे। तो व्यूअर्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। पालक पकौड़ा बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप जैसे कि देख रहे हैं कि मैंने 250 ग्राम पालक ले लिया है, 250 ग्राम ही बेसन है, 2 मीडियम साइज़ के मैंने बारीक बारीक स्लाइस में अनियन काट लिए हैं, 3 टेबलस्पून मेरे पास धनिया है, वे 2 टेबलस्पून ले लिया है कर्ड, 2 हरी मिर्चें बारीक बारीक काट लिए हैं, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला पाउडर है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है, और हाफ़ टी स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है, 1 पिंच मैंने ले लिया है अजवाइन। पे भी कुछ स्पाइसेस हैं, जैसे कि हाफ़ टी स्पून मैंने ले लिया है सोट मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ले लिया है सॉल्ट, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी है, हाफ़ टी स्पून धरा मिर्च है, ठीक है, और कुटी हुई मिर्च है, और उसके बाद 1 टीस्पून मैंने ले लिया भर के ज़ीरा, और 1 टीस्पून है धनिया, ठीक है, साबुत धनिया जिसको मैंने हाथों से क्रश किया है, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं इसका बनाया। पकोड़े बनाते हुए चंद एक बातों का आपने ख्याल करना होगा। अगर चंद एक बातों पे आप अमल करेंगे तो आपके पकोड़े बहुत ही टेस्टफुल बनेंगे, बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट आएगा। जैसे हम बाज़ार में खाते हैं और कहते हैं कि घर में वैसा टेस्ट नहीं आता, तो कुछ बातों पे आप अमल करेंगे तो बिल्कुल ही बाजार जैसा टेस्ट आप घर में एंजॉय कर पाएंगे। सबसे पहले हमने बेसन नहीं लेना, ठीक है। सबसे पहले हम वेजिटेबल्स लेंगे, क्योंकि वेजिटेबल्स के अंदर भी मौजूद होता है मॉइस्चर। तो मॉइस्चर कितना ऐड करना है, वाटर कितना ऐड करना है, वो हमें बाद में पता चलेगा। पहले हमने वेजिटेबल्स के अंदर ऐड कर देना है थोड़ा सा सॉल्ट, ठीक है। ये देखें, तकरीबन मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, तो उसमें से मैं सारा ही इसके अंदर ऐड कर देती हूँ, ठीक है। ये सॉल्ट मैंने ऐड कर दिया, इसको मसल लेना है, क्योंकि आपको जानते हैं कि अनियन के अंदर वाटर मौजूद होता है, और ये इस तरह मसलने से सारा मॉइस्चर निकलेगा। फिर हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें कितना वाटर यूज़ करना है। और एक और बात का आपने ख्याल रखना है कि पकोड़े बनाते हुए आप ज़्यादा बेसन इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम लिया है, लेकिन जितना मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं उतना ही यहाँ पर यूज़ करूँगी, क्योंकि पकौड़े जब हम बनाते हैं तो हम ज़्यादा जो टेस्ट है, फ्लेवर जो है सब्जियों का देते हैं। अगर बेसन का ज़्यादा फ्लेवर ऐड कर दिया तो फिर हमें टेस्ट अच्छा नहीं आता। ये तकरीबन 250 ग्राम के करीब पालक है, इसको भी हम इसके अंदर ही डाल के तो एक अच्छे तरीके से ऐसे मिक्स कर लेते हैं, और इसके अंदर जितने मैंने आपको स्पाइसेस बताए हैं वो भी ऐड कर देते हैं। ये सारे स्पाइसेस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे हमारे पास चाट मसाला और हल्दी पाउडर है, ये भी ऐड करते हैं, और साथ ही यहाँ पे तकरीबन 3 टेबलस्पून है हरा धनिया, ये ऐड कर दिया। ऐड कर देते हैं हाफ़ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, ज़रूर ऐड कीजिएगा। 1 पिंच ऐड कर देते हैं अजवाइन, ठीक है। अब इनको हमने मिक्स करना है। तो लीजिए भी सारी सब्जियां हो चुकी हैं अच्छे तरीके से मिक्स, और यहाँ पे आपको यहाँ पे मॉइस्चर भी नज़र आना शुरू हो गया, जो अनियन ने छोड़ा है, साथ ही सब्जियों ने छोड़ा है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं हरी मिर्चें। पहले ऐड करेंगे तो आपके हाथों पे भी लग सकते हैं, इसलिए मैं इसको बिल्कुल आखिर में ऐड कर रही हूँ। ताकि हम इसके अंदर ऐड करने लगे हैं बेसन। बेसन भी हमें, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि बाइंडिंग के लिए ज़रूरत पड़ेगी। जितना मैंने 250 ग्राम तो लिया है, हम देखेंगे कि हमें कितना ज़रूरत है यहाँ पे, उतना हम ऐड करते जाएंगे। और जो मैंने आपको कर्ड बताया, योगर्ट बताया है, ये भी हम ज़रूरत के मुताबिक इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर मॉइस्चर कम होगा, यानी कि इसके अंदर पानी वगैरह डालने की ज़रूरत पेश आएगी, तो हम उसकी जगह कर्ड डाल के तो उसको बैलेंस कर लेंगे। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा इसके अंदर छान लिए बेसन, और इसको मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। अब ये देखें, सब्जियों की मिकदार अभी थोड़ी ज़्यादा है, हमें बेसन और चाहिए होगा इसमें ऐड करने के लिए, तो मैं बाकी बेसन भी इसके अंदर डाल देती हूँ, और इसको भी छान लेते हैं। ये सारी चीज़ें ज़रूर छान के यूज़ किया करें। छानने से एक तो आपके जो पकौड़े हैं बड़े अच्छे से बनेंगे, सॉफ्ट प्लस क्रंची, और साथ ही ये जो एक्स्ट्रा हमारे इसके अंदर चीज़ें होती हैं ना बेसन के अंदर, ये सारी निकल जाती हैं, ठीक है। तो दोनों तरह से फ़ायदा। ये मैंने पहले हाफ़ डाला था, अब हाफ़ और डाल के तो इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए, मैंने इसके अंदर एक कतरा भी पानी का ऐड नहीं किया, जस्ट उसकी सब्जियों के मॉइस्चर के अंदर ही मैंने इसको मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा योगर्ट ऐड करेंगे, क्योंकि ये देखें अभी काफ़ी हार्ड है, इतना भी हमें हार्ड नहीं चाहिए, नॉर्मल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा हार्ड ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। तो थोड़ा सा मैंने तकरीबन 1 टीस्पून रहने दिए, बाकी डाल दिए। ये मेरे पास 2 टेबलस्पून था कर्ड। तो अब इसको भी मिक्स कर लेते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी डाल देंगे।
चलिए बस ये थोड़ा सा और डल जाएगा, बस इतना और डल जाएगा। तो ये तकरीबन 2 टेबलस्पून कर्ड इसके लिए काफ़ी है। तो वाटर ऐड किए बगैर ही हमने ये अच्छा सा बैटर रेडी कर लिया है। तो अब हम चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। ये देखिए कमाल का रेडी हो गया। ये देखिए ऑयल हमने रख दिया गर्म होने के लिए। चेक कर लेते हैं थोड़ा सा हम ये बेसन का मटेरियल डाल के कि ये अच्छी तरह से गर्म हो चुका है कि नहीं। ये बिल्कुल अच्छा तरीके से हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। ये देखते हैं आप कि जैसे ये बबल आएंगे तो इसका मतलब है ऑयल अच्छा गर्म है। फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे तो आपके पकौड़े अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए अब आपने मीडियम टू लो फ्लेम करना है। पहले आपका ऑयल अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए। और अब मैं हाथों की मदद से डाल रही हूँ। अगर आप स्पून यूज़ करना चाहते हैं स्पून भी यूज़ कर सकते हैं। गुंजाइश है कढ़ाई में उतने आपने पकौड़े ऐड कर देने। अब हम इसको फ्राई होने देते हैं। और देखिए पकौड़ों ने फ्लोटिंग करना शुरू कर दी है। और अगर ये फ्लोटिंग नहीं भी करते, थोड़े से साथ चिपक जाते हैं, तो आपने 2 मिनट के बाद हल्का सा यूँ स्पून से करेंगे तो ये अलग हो जाएंगे। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमने साइड चेंज कर दी है कि लाइट गोल्डन होने तक हम दूसरी साइड को भी फ्राई कर लेते हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट में मीडियम टू लो फ्लेम में आपके पकौड़े अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। देखिए व्यूअर्स प्यारा सा कलर आ चुका है, लाइट गोल्डन सा कलर आया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसी तरह हम बाकी पकौड़े भी फ्राई कर लेते हैं। ये थोड़ा सा आप ऑयल इसके अंदर से निकाल लीजिएगा। और ये देखें बहुत क्रिस्पी बने हैं, साउंड भी आपको सुनाई दे रही है और बड़े मज़ेदार रेडी हुए हैं। लुक भी आप देख रहे हैं कमाल की रेडी हुई है। तो इसी तरह ही हम सारे पकौड़े रेडी कर लेते हैं। व्यूअर्स मज़ेदार से पालक पकौड़ा रेडी हो चुके हैं। ज़रूर बनाइएगा और फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।